दोस्तों जितने भी सारे स्टूडेंट लोग हैं जो सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में जा चुके हैं, जिनका सेशन 24 से 28 है या तो फिर 23 से 27 है, 24 से 27 है, 22 से 26 है या तो फिर 21 से 24 है, उन सभी स्टूडेंट का आपको पता होगा कि सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया हुआ था। ठीक है, और अब सेमेस्टर 2 का रिजल्ट के बाद अब सेमेस्टर 3 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म भरने का जो नोटिस है, सूचना है, वो जारी कर दिया गया है। हम आपको बताएंगे दोस्तों पूरा प्रोसेस कि सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भराएगा, फाइन चार्ज के साथ कब तक भराएगा, इसका एग्जामिनेशन कब होगा और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये लास्ट अटैम्प्ट है। मतलब अगर आप फिर सेमेस्टर 3 में प्रमोटेड हो जाओगे तो फिर से दोबारा आपको सेमेस्टर 3 में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। जैसा ऐसे होता है ना कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी सेमेस्टर में प्रमोट कर जाता है कम नंबर के कारण, तो उसको फिर से वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको जानकारी देंगे। बिना भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर थर्ड के हैं, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है कुछ दिन पहले, आपको पता होगा। ठीक है, मार्कशीट अगर आप नहीं लिए हैं तो कॉलेज में जाकर के मार्कशीट ले सकते हैं, कॉलेज में आ चुका है। सेमेस्टर 3 चाहे वो 24 से 28 के स्टूडेंट हो, 23 से 27 के स्टूडेंट हो या 24 से 27, ये वोकेशनल वाला हो, घबराना नहीं है। ठीक है, या तो सेमेस्टर थर्ड जिनका सेशन 22 से 26 है या तो फिर 21 से 24 वाले, ये सभी स्टूडेंट का जो परीक्षा फॉर्म है वो भरने का जो डेट है वो 8 जून से लेकर के 21 जून तक है। हालांकि डेट बढ़ाया जाता है 1 से 2 बार। ठीक है, लेकिन अभी ये मान के चलो 8 जून से लेकर के 21 जून तक है। और आप भी एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलअप करेंगे वो इसी डेट के बीच भरेंगे, लास्ट में नहीं भरेंगे दोस्तों। और ये इंतजार में नहीं रहेंगे कि फिर से इसका डेट बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो फॉर्म भरा वो रिजेक्टेड कर दिया गया या एक्सेप्ट किया गया, ये आपको पता चलेगा 23/6/2026 को। हालांकि एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ये सब चीज़ तो दिखता नहीं है, बस ऐसे ही यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आगे देखिए, अगर आप 21 तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 22/6/2026 से आपको हर एक दिन का 100 रुपया आपको क्या होगा, अतिरिक्त फाइन लगेगा। यानी 22 तारीख को छोड़कर अगर आप 23 को भर रहे हैं तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो परीक्षा प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व तक ही मान्य होगा। देखो, इधर से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होते रहता तब तक इधर से एग्जामिनेशन रूटीन आ जाता है। ठीक है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि मान लो 21/6/2026 तक फॉर्म भरने का आपको डेट दिया गया है। मान लो कि एग्जामिनेशन जो 15/7 से स्टार्ट है, तो 15/7 से स्टार्ट है तो इसके 15 तारीख से 1 सप्ताह पहले ही, ठीक है, यानी लगभग वही 7 तारीख तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका ये कहना मतलब है यानी जब से एग्जाम रूटीन निकलेगा उसके 1 सप्ताह पहले तक ही फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं कि 100 रुपये फाइन का बताया गया तो एग्जाम से आप 1 दिन पहले भरोगे, नहीं, आखिर उसको एडमिट कार्ड भी तो जारी करना होगा ना। ठीक है, परीक्षा शुल्क होगा दोस्तों 650 रुपये, लेकिन जो वोकेशनल वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, 24 से 27 वाले वोकेशनल वाले, उन सभी का 1550 रुपया लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उपरोक्त तिथि के बाद परीक्षा पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप इस डेट को नहीं भर पाएंगे, ठीक है, या तो फिर फाइन चार्ज के साथ जब तक एग्जाम रूटीन निकलेगा उसके 1 सप्ताह पहले तक भर सकते हो, उसके बाद फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित हैं वो परीक्षा पत्र नहीं भरेंगे। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर आप कॉलेज में इंटरनल एग्जाम दिए हैं तभी आपको ये एग्जाम देने से फ़ायदा होगा। अगर आप कॉलेज में इंटरनल दिए ही नहीं तो फाइनल एग्जाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हो सकता है आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो चुका होगा तो आप दिए होंगे तो अच्छी बात है, और अगर आपके एग्जाम में इंटरनल अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा, उस टाइम आप लोग दे दीजिएगा। लेकिन अगर इंटरनल एग्जाम हो गया है और आप नहीं दिए हैं और सोचोगे सीधे फाइनल एग्जाम दे देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। FYGP सेमेस्टर 3 जिनका सेशन 22 से 26 है, उस स्टूडेंट का यह अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी जो 22 से 26 वाले स्टूडेंट हैं, 22 से 26 वाले स्टूडेंट के लिए यह अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है। अगर इसमें भी प्रमोट हो जाओगे तो अगले बार आपको मौका नहीं मिलेगा। बाकी ये जो 6 नंबर से दोस्तों, इसमें ये बताया गया कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो इसका प्रोसेस तो मैं बताऊंगा जब इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। यानी 8-6 तारीख से भराएगा। ठीक है, 8/6/26 से भराएगा, 8 जून से भराएगा। ठीक है, और आज है 4 जून, तो जैसे ही 8 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगा वैसे ही हम आपको फॉर्म भर के बताएंगे। और सेमेस्टर 3 का अगर मैं एग्जामिनेशन का बात करूँ दोस्तों, तो जुलाई में आपका 90 to 99% चांसेस है कि जुलाई में ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है।